और मैम एक और चीज पूछनी थी कि वो जो परम्यूटेशंस में आपने क्वेश्चन छुड़वाए थे सॉल्व करने वाले, वो करवाओगे या क्या नहीं करने? वो कर लो खुद ही कर लो यार, खुद ही कर लो, मुझसे करना तो मैं करा दूंगी, नहीं तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है दो क्वेश्चन आर वेरी इजी, खुद भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन मैम वन सिलेक्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 7.4 का। ठीक है रिया? मैम ये वाली तो आपने मतलब इसकी वीडियो ही नहीं है, सिर्फ वहीं तक है, एग्जाम्पल 19 तक ही है वीडियो। 19 तक ही है वीडियो? अच्छा तो कोई बात नहीं, हाँ 6 जी। तक मुझे ध्यान नहीं क्या हुआ होगा, शायद मैंने बंद कर दिया होगा रिकॉर्डर। पूरी थी तो ये 6 तक ना, 6 तक करा दी मैंने, एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग पूरी थी। और ये आसान है, अगर मिस भी हो गया तो ये बहुत आसान है, 6 क्वेश्चन नंबर तक। और इसमें भी ना एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं कराया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक बार छुड़वा दिया था कैलकुलेशन वाले। तो उसके बाद ठीक है थर्ड मैम, एक फोर्थ। बार फिर भी आप चेक कर लेना, अगर हुई उसकी तो फिर भेज देना, नहीं तो कोई बात। ठीक है ठीक है। चलो मतलब तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 बस ये मिस हुए होंगे, और ये बहुत आसान है। ठीक है, मैं भी 7 ठीक 8 है 9 करा देती तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा बल्कि 3 4 5 6 कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.4। देखिए क्या है क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। अब टोटल 17 प्लेयर्स हैं, there are 17 players. Out of them you have to select 11 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. अब out of 17 वो कह रहे हैं कितने प्लेयर्स बॉल कर सकते हैं? 5. So 5 players can bowl, 5 bowlers हैं यहाँ पे, and if 5 bowlers are there out of 17 तो बाकी कितने रिमेनिंग रह गए? 12. ठीक है, तो अब 11 में से जो हमें सिलेक्ट करने हैं वो 5 में से 4 होने चाहिए, तो 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी 12 में से कितने होने चाहिए? 7। तो किस तरीके से सिलेक्शन होगी? 5 में से 4, 5 से 4 और 12 में से 7, तो 12 से 7, क्योंकि टोटल बॉलर्स 5 हैं तो हमें क्रिकेट टीम के लिए 4 बॉलर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसने लिखा हुआ एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हमें चाहिए, तो 5 से 4 और बाकी 12 नॉन बॉलर्स हैं, तो आउट ऑफ नॉन बॉलर्स हमें और कितने लेने हैं? 7। ठीक है, तो अब ये दो चीज हो गई हमारी। बताओ इसमें बीच में प्लस साइन लगेगा मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई, क्योंकि खाली अगर यहाँ देखो 4 है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, टोटल 11 प्लेयर्स चाहिए, यहाँ 4 ही है। ठीक है, बाकी के 7 यहाँ से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। जितने हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, अगर वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होते हैं आपके पहले वाले में, दूसरे में कंप्लीट होते हैं या बाकी आगे में कंप्लीट होते हैं, तो मल्टीप्लाई साइन लगता है। अगर यहीं पे कंप्लीट हो गया आपकी 11, दूसरे में भी 11 आ रहा है, तो वो केसेस हो जाते हैं, उनमें प्लस। ठीक है मैम, ये आपने 12 और 7 लिया है, ये कैसे लिया? भाई टोटल 17 प्लेयर्स थे, उनमें से 5 बाउलर हैं, 12 नॉन बाउलर हैं। 5 में से हमें 4 चाहिए, 12 में से 11 की टीम बनानी है, तो 4 तो यहाँ से आ गए, बाकी 7 इसमें से लेने पड़ेंगे। तो 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 5 से 4 हो गया, 12 में से 7 सिलेक्ट करने हैं बाकी के नॉन बाउलर्स में से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, इसको लिख लो ऐसे, इतना ही बस सॉल्व करते रहना, सॉल्विंग पार्ट तुम्हारा है, सॉल्व इट लेटर ऑन, तो सॉल्व करते रहना। नहीं सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी 2 मिनट में, आसान सा होता है सॉल्व करना, तो बस बोला रहो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद कौन से चैप्टर करेंगे?
है क्या क्या ये बताओ इसके बाद। कॉनिक 3D कॉनिक कर लेंगे, 3D कॉनिक कर लेंगे। वो तो मेरे फेवरेट है ना। नहीं मतलब ऐसे जो मतलब कि गिने जाते चैप्टर में ऐसा कुछ एक सही है, एक सा लेवल है सबका। कॉनिक सेक्शन में फॉर्मूला बेस है मतलब कोई इसकी ज्यादा मार्क्स का और ये अभी ना तुम मिसलेनियस करोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा, इस चैप्टर में दम लगेगा, ऐसे ही कुछ चैप्टर नहीं है। अभी मिसलेनियस करोगे तो पता चलेगा। हाँ ये सही है 40 मार्क्स पेपर में ये क्या ये चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी करो क्वेश्चन। अच्छा सैटरडे ऑनलाइन क्लास है लेकिन अभी इसे सैटरडे एक बार और रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर अभी एकदम से नहीं कर रहे हैं, इस सैटरडे भी ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मुझे पता है वो हट गया है, बच्चों बोल रहे थे, बट अभी इसी सैटरडे मैम वैसे अब जैसे कि सबको तो वैसे लगे तो इनको ऑनलाइन लेनी क्यों है क्योंकि उन्होंने है भाई कन्वर्स विद देम। नहीं उनसे नहीं पूछना ना बच्चे डे अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रिकॉर्डिंग इसलिए सर को कहती हूँ, बस मैंने भेजा पर यूट्यूब पर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 5 black and 6 red balls। एक बैग है उसमें 5 black और 6 red balls हैं। Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. Out of 5 black balls you have to select 2 black balls and out of 6 red balls you have to select 3 red balls। तो ये हो गया 5 से 2, ये हो गया 6 C 3 और बीच में मल्टीप्लाई। ये सही चीज है रिया आ रहा है समझ में? हाँ जी मैम। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। कर्फ्यू हट गया, डर थोड़ी ना गया है, ये तो है केसेस। हम तो रिस्क पे आए थे हाँ तो सब रिस्क पे है अभी। आपकी वैक्सीन तो लगी थी आपको शायद इसको क्या मेरी वैक्सीन कब लगी थी आपको 6 महीने हो गए, 6 और साल बस मेरा तो आप बहुत खतरे में आ रहे हैं हाँ हमारी भी वैलिडिटी खत्म हो गई है। हमारी वैलिडिटी खत्म हो गई है पता है। चलो in how many ways, अगला क्वेश्चन, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available। ठीक है, इतनी बात सुनो पहले। 9 कोर्सेज में से 5 सिलेक्ट करने हैं, बट उसने कंडीशन डाल दी एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। वे मान लो इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो लेनी ही लेनी है, कॉलेज वालों ने स्कूल वालों ने जो भी दे रखा उसने फिक्स है इंग्लिश इकोनॉमिक्स लेनी ही लेनी है 9 कोर्स में से। तो इसका मतलब 9 कोर्स में से देखो मैं कितने सिलेक्ट करने थे 5। हाँ अब 7 में से 3 लेने हैं, यानी कि इसमें से 2 कोर्स इंग्लिश और इकोनॉमिक्स हट गए तो फिक्स ही हो गए, यानी 7 में से 3 ले लेना, बस यही था इस क्वेश्चन में। तो 7C3 हो जाएगा, 2 तो फिक्स ही हो गए भाई। 9 कोर्स है टोटल, तो कहते हैं सिलेक्ट करो इसमें से 5। तो कहते हैं लेकिन इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो लेना पड़ेगा, तो 9 में से 2 तो वो फिक्स ही हो गए, तो टोटल हमें 7 में से 3 सिलेक्ट करने हैं ना, यानी कि 3 क्यों है भैया 5 कोर्स जो लेंगे तो उसमें इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो तेरे पास आई है ना फिक्स, सिलेक्शन तो 3 की करनी है ना। मैम एक बार 9th वाला समझाना। बच्चे यहाँ पे टोटल 9 कोर्स थे, ठीक है, उसमें से इंग्लिश और इकोनॉमिक्स मान लो फिक्स हो गया, इंग्लिश और इको तो फिक्स है आपका, वो लेना ही लेना है, यानी कि बाकी के 7 में से सिलेक्शन करनी है ना, ये तो सिलेक्टेड ही है, तो बाकी के 7 में से सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 7 ही रह गए। नाउ हाउ मेनी कोर्सेज यू हैव टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, 5 में से इंग्लिश और इकोनॉमिक्स तो फिक्स है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को आप ले ही चुके हो, मतलब वो तो लेना ही लेना, दैट इज कंपल्सरी। तो बाकी 3 आपको सिलेक्ट करने हैं ना, 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, तो यानी कि यहाँ टोटल 7 में से इन टोटल यू हैव टू सिलेक्ट 3 कोर्सेज। ऊपर में से भी 2 माइनस हो जाएगा, नीचे में से भी 2 ठीक है। माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 कोर्स कंपल्सरी लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, आए समझ? हाँ जी मैम।
चलो अगला करो, मिसलेनियस करते हैं, मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस सॉर्ट एग्जांपल एक बार देखो कितने सॉर्ट एग्जांपल थे इसके, 24। ठीक है, पहले सॉर्ट एग्जांपल 20 पढ़ो पहले अच्छे से, तुम खुद ही पढ़ो। 20 How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute? सोचो। एग्जाम्पल नंबर 20, involute। अब ये आपको वर्ड दे रखा है, इसमें से आपको 3 vowels और 2 consonants लेने हैं, ठीक है। You have to select 3 vowels and 2 consonants, 2 consonants लेने हैं, ठीक है। अब टोटल vowels कितने हैं, पहले ये देखो, 4 vowels हैं, I, O, U और E। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। समझ लो पहले, अब सिलेक्ट करना है हमें 4 में से, 4 वॉवल्स में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। तो 4 से 3 हो गया, इनटू इनटू 3 वॉवल्स और ये लेने हैं, ठीक है। तो इनटू होगा ना, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो, उसने कहा ये भी लेने और ये भी लेने, अभी क्वेश्चन कहां कंप्लीट हुआ, ये और ये दोनों लेने तब क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने, तो 4C 2 हो गया। इतनी बात आ गई समझ में, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहले बताओ कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सुनो क्यों भाई, ध्यान से सुनो, भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। इनमें से कॉन्सोनेंट्स कितने, एक बार वो भी लिख देती हूँ, N, B, L और T। इनमें से जो 4 वॉवल में से हमें कोई 3 लेना है, ठीक है। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन लगाया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि हमने मान लो शुरू के, मान ये लास्ट के मान लो 3 सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब शफलिंग भी तो होगी इसमें, क्योंकि वर्ड है, मान लो हमने O U E ले लिया, वो कहते हैं 3 वॉवल लो और 2 कॉन्सोनेंट लो, मान लो 3 वॉवल मैंने ये ले लिए और 2 कॉन्सोनेंट ले लिए, इनमें से कोई भी 2 ले लो, मान लो B और L ले लिया। अब खाली सिलेक्शन थोड़ी ना मैटर कर रही है, यहाँ पे वर्ड है तो वर्ड की शफलिंग भी तो मैटर करेगी, ये शफल भी तो हो सकते हैं आपस में, ये भी शफल हो सकता है, ठीक है। तो इसने लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स, आप देख रहे हो ये तो सिलेक्शन हुई, अब आप इसको शफल करोगे तो डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, है ना। शफल करोगे तो डिफरेंट वर्ड बन जाएगा, यानी कि इसमें शफलिंग भी मैटर करेगी, एक तो सिलेक्शन भी मैटर करेगी और एक ऑर्डरिंग भी मैटर करेगी। तो ये तो अभी हमने सिलेक्शन की करस्पॉन्डिंग दिया आंसर, अभी हमें उसको भी करना है, शफलिंग भी करनी है, मतलब ऑर्डरिंग भी करनी है। अब जो हमने मान लो 3 सिलेक्ट करे हैं, ठीक है, उसको किस हिसाब से हम ऑर्डर कर सकते हैं, सोचो। पहले 3 to 1, वेरी गुड, 3 to 1, क्योंकि मान लो ये 3 है, ये 3 आपके आपस में है, 3 वॉवल्स हैं, तो 3 to 1 कैसे आया, मैंने आपको बताया था, एक और तरीके से भी सोच सकते हो कि आउट ऑफ 3 यू आर अरेंजिंग 3 एलिमेंट्स, तो 3p3 यानी कि फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। बताया था आपको npn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो 3p3 को फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो। हर तरीका मैं क्यों बता रही हूँ, बुक में कई बार आया ना, आप इस चीज को फैक्टोरियल 3 भी लिखा हुआ देखोगे, मतलब एक जगह ऐसा भी आंसर लिखा होगा इस चीज को, ऑर्डरिंग को, एक जगह ऐसा आंसर भी लिखा होगा, एक जगह ऐसा आंसर भी लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कई बार किसी में देखते हैं ऐसा लिखा है, किसी और क्वेश्चन में इस तरह का लिखा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम उस क्वेश्चन में तो फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा था, इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगा दिया, तो ऐसा क्यों। अब एक क्वेश्चन है उसमें कई कई तरीके हैं, वो एक ही तरीका करके दिखाएगा ना, और पूरी बुक में जरूरी नहीं एक ही तरीका करे, किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से कर देता है, किसी को किसी तरीके से कर देता है, तो ये एक ही चीज है, तो बुक में शायद इसने फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो इस चीज को दोबारा से फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से समझते चलो, क्योंकि ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मान लो ये एक पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है कोई और 3 हो, फिर उनकी शफलिंग भी होगी, ठीक है। तो वो शफलिंग के लिए फैक्टोरियल 3 अलग से आ गया, जो कि आपका 3p3 है, और आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, जो आपने सोचा था ये भी सही था, ठीक है।
अच्छा, ये अभी मैंने वॉवल्स की शफलिंग की है, इसकी भी शफलिंग होगी इन दोनों की, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इनटू में फैक्टोरियल 2। अभी क्या खत्म हो गया? मेरे ख्याल नहीं खत्म हुआ, इनटू में 2 और आएगा, आपस में इनको मिक्स हो सकते हैं। एक मिनट पहले मेरे को आंसर चेक करने दो। मेरे को आंसर एक बार चेक कर लेने दो। 4C3 लिया, फिर 4C2 लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 24। हाँ, या फिर ऐसा कर सकते हो, इसने ये करने के बजाय ना इसने एक और ये तरीका किया है कि हमारे पास टोटल 5 लेटर सिलेक्ट हो चुके हैं ना, 3 ये और 2 ये, तो वो किस हिसाब से शफल कर सकते हो पांचों को? 5 तरीके से, 5 फैक्टोरियल। इसकी जगह 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इसमें गड़बड़ पता है ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपस में शफल होंगे, आपस में शफल होंगे, इनके बीच में एक दीवार बन गई, तो ऐसा थोड़ी ना कि यही शफल हो, ये आपस में तो शफल हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप इन पांचों को इकट्ठा मान के 5 फैक्टोरियल लिखोगे। ये नहीं कि वॉवल्स अपने आप में शफल होंगे और वो अपने आप में शफल होंगे, फिर दोनों शफल होंगे जो हम कर रहे थे, वो नहीं होगा। उससे भी जाएगा, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। उसकी बजाय इसने ये सही कर रखा है कि हमने जो 3 इसमें से 2 इसमें, उनकी शफलिंग के लिए ये फैक्टोरियल 5 × में आएगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको। और जो एक्सप्लेनेशन है, देखो बच्चों, जैसा बुक में ऐसा ही आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे ही एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। बुक में कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन है, तो इतना ही एक्सप्लेन नहीं करना, तो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करके बस, जो अगर आपको देखना है कि इसका लैंग्वेज कैसी लिखेंगे, तो इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं जैसा बुक में लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको मेन चीज बता देती हूँ। हर चीज के लिए मतलब आप लैंग्वेज लिख दोगे ना, द वे ऑफ सिलेक्टिंग, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 4, वहां पे सिलेक्शन वर्ड लिखना, सिलेक्टिंग और चूजिंग, उसमें क्या वर्ड आता है? अरेंजिंग और ऑर्डरिंग। परम्यूटेशन का दूसरा वर्ड क्या है? मैं यहां लिख देती हूँ। परम्यूटेशन का दूसरा वर्ड है अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग। कॉम्बिनेशन का दूसरा वर्ड है सिलेक्शन और चूजिंग। चूज कर रहे हो आप, उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो, उसके ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अब ये ध्यान से देखो, मिसलेनियस के आएंगे 3 4 नंबर के आते हैं। सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल माइनस करके तो फैक्टोरियल 1 हो गया, इनटू में फैक्टोरियल 3, ठीक है। फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, इनटू में ये 5 4 3 2 1 में लिख दे रही। ये 4 आ गया, ये 4 एक कट गया, 3 2 रह गया, और ये 5 4 3 2, बस मल्टीप्लाई करना है। चलो अगला क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल नंबर 21। देखो एग्जाम्पल नंबर 21, a group consists of 4 girls and 7 boys. A group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? 5 members लेने हैं आपको अलग अलग पार्ट से। पहले पार्ट में yes given the condition that there should be no girl, तो 5 के 5 members यहाँ से लेंगे, गर्ल नहीं होनी चाहिए, तो 5 के 5 members यहाँ से लेंगे। बताओ अब ये बताओ, कॉम्पिटिशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा?
कॉम्बिनेशन, हाँ सिलेक्ट करना तो सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखो, सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने लिखवा दिया होगा मैं दोनों में फर्क लिखवा दिया। अब क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स चलेगा, तो हर चीज सोच के चलोगे। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया लगभग ये डिजिट्स वाले और वर्ड्स वाले उनमें लगता है कॉम्बिनेशन। ये वाला क्वेश्चन ना कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, वैसे कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन लगा के इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो तुम लोग ट्राई करना एज एन एक्सपेरिमेंट, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7C, 7 बॉयज में से कितने मेंबर्स लेने हैं, 5 लेने हैं, ठीक है, 7C5 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्ट करनी है बस। चलो सेकंड पार्ट, at least one boy and one girl, at least one boy and one girl, कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए, तो यहाँ पे केसेस बनेंगे, ठीक है। वो कहते हैं एक बॉय और एक गर्ल होने चाहिए, टोटल 5 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, तो 5 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, ऐसा करते हैं, इससे शुरू कर लेते हैं, एक गर्ल 4 बॉय, 5 मेंबर सिलेक्ट करने ना, अगर एक गर्ल हो गई तो 4 बॉय, पहला केस ये हो गया, फिर 2 गर्ल 3 बॉयज, 3 गर्ल 2 बॉयज, 4 गर्ल 1 बॉय, 5 गर्ल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, तो ये 4 केसेस हो गए। इस केस के लिए क्या होगा, एक गर्ल लेनी है 4 में से, तो 4C1 और 4 बॉयज लेने हैं 7 में से 7C4, ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये 4C2 इंटू 7C3, फिर ये 4C3 इंटू 7C2, फिर ये 4C4 इंटू 7C1, और ये सब केसेस है तो ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 और 4 ये कंप्लीट हो गया ना 5 मेंबर्स का इक्वेशन, ठीक है, ये भी 5 मेंबर्स का इक्वेशन कंप्लीट हो गया, तो ये केसेस हैं, इनके आंसर्स जो भी हैं वो आप ऐड करोगे, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको, इतना ही नोट डाउन करो। फिर आपने वन बॉय वन गर्ल लिखा, ये उसमें क्या एटलीस्ट इतना इतना लेना है, एटलीस्ट एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए, क्वेश्चन ये था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए सारे बॉय हो या सारे गर्ल्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे करें, आगे क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, अब ये क्वेश्चन है हमारा कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 गर्ल ले लेते हैं पहले, 3 गर्ल्स होनी चाहिए कम से कम, या नहीं कि 3 से ज्यादा भी हो सकती है, तो 3 गर्ल 2 बॉय, ये केस हो सकता है, 4 गर्ल कम से कम 3 होने चाहिए, तो 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 4 गर्ल 1 बॉय, 5 गर्ल
चलिए बच्चों, नोट हो गया तो मैं सारा रब करूंगी। हाँ देखो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बारी और बड़ा धमाल वाला क्वेश्चन आता है, मेरे 4 नंबर का बड़े बड़े मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ठीक है, समझो ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters of the word again। तो पहले इतना करते हैं, इतना तो हमें बहुत आसान लगा, बहुत आसान है कि आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है which has 5 letters। ठीक है, अब इसको शफल करके with or without meaning आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? using all the words, using all the letters कितने बना सकते हो? पहले मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा या वो कॉम्बिनेशन लगेगा, परम्यूटेशन बुक में मत देखो, परम्यूटेशन, क्योंकि शफलिंग ऑर्डरिंग मैटर कर रही है इसमें, तो परम्यूटेशन लगेगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट 5 आउट ऑफ 5, तो 5 की 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 इज द आंसर, जो कि तुम कह रहे हो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके, तो वो इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, आगे मेन क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान था। अब जितने वर्ड्स बनेंगे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं 60, तो टोटल शफलिंग करके 60 वर्ड्स बनेंगे। अब वो कहता है if these words are written as in a dictionary what will be the 50th word। समझ गए? दोबारा बता रही हूं, अब 60 वर्ड बना दिए इसको शफल करके, उन 60 को डिक्शनरी वाइज लिख लो, डिक्शनरी का हिसाब तो पता है ना, डिक्शनरी वाइज लिख लो। वो डिक्शनरी वाइज आपने सारे वर्ड्स लिखे, करना ऐसे नहीं है, मीनिंग समझा रही हूं। डिक्शनरी वाइज वो सारे वर्ड्स लिखे, तो उसमें 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा वो बताना है। वैसे ए से कितने बनेंगे? वही तो ट्रिक है। अब सुनो, हमें 50th पोजीशन वाला वर्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे टोटल आपके पास लेटर्स कौन कौन से जरा वो देखें, डिक्शनरी वाइज हम उनको एक बार अरेंज कर ले। पहला आपके पास कौन सा जाएगा? ए, फिर कौन सा जाएगा? दोबारा कर लो, ए जी, फिर जी, फिर आई, फिर एम। डिक्शनरी वाइज ये जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। हाँ मतलब वो डिक्शनरी वाइज, हाँ ये दोबारा आ जाएगा, लिखना है दोबारा, ये डिक्शनरी वाइज। ठीक है, पहले मैं ये निकाल देती हूँ, वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। डिक्शनरी में तो पहला यही आएगा ना, तो कितने वर्ड्स हैं वो निकाल लेते हैं, धीरे धीरे करके हम 50th पोजीशन पे पहुंचना है ऐसे कर। ठीक है, तो वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ए, तो कैसे निकालोगे? लेटर ए फिक्स होना चाहिए पहली पोजीशन पे। सो लेट मी मेक 5 ब्लैंक्स, ये 5 ब्लैंक्स मैंने बना दी, यहाँ पे ए फिक्स हो गया। ठीक है, तो बाकी अब 4 आपके पास प्लेसेस हैं और 4 लेटर्स हैं, तो उनको कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो? 4p4। ठीक है, 4p4, so there are 4p4 ways, यानी कि फैक्टोरियल 4 ways of arranging these letters। तो the word starting with a कितने होंगे? 6 4 24, 24 वर्ड्स हो गए, 24 वर्ड्स हैं जो a से स्टार्ट हो। हाँ बोलो। कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो वर्ड्स, उसके बाद वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर जी, उसके बाद जी की बारी आ गई। अब मान लो 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, इस पे जी फिक्स हो गया। नाउ यू हैव टू फिल 4 प्लेसेस आउट ऑफ 4, तो कितना आ जाएगा? नहीं, ये तो हट गया ना, ये तो हट गया ना। वेरी गुड, वेरी गुड, यही यहाँ उसमें दो नहीं थे क्योंकि वहां से एक फिक्स हो गया, तो एक ए वहां शफल हो रहा था। अब यहाँ पे क्या फर्क हो गया? 4, वो तो फैक्टोरियल 4 हो गया, लेकिन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना 2 ए है, तो जितने भी रिपीटेशन होते हैं उसको डिवाइड करना पड़ता है। कितने हो गए? 12, 12 वर्ड्स हो गए जो जी से स्टार्ट हो गए। ठीक है, टोटल करो कितने हो गए? 36। अभी 50th पोजीशन में पहुंचना है। अब उसके बाद यानी कि फिर आगे आगे आई की बारी आ गई। सो वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर आई, हाँ ये सेम ही हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अभी कितना हो गया? 24 24 48 हो गया। 48 है वर्ड्स टोटल, 48 तक हम पहुंच गए जो आई से स्टार्ट हो रहा है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड ऑफ 50th पोजीशन। यहां तक 48 पोजीशन हो गई, 50th पोजीशन में खुद ही निकाल लेते हैं, इसका मतलब आई तक कवर हो गया। अब जो वर्ड स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, एन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो एन के बाद पहला वर्ड डिक्शनरी में क्या
होगा? पहले ए जाएगा, फिर जी जाएगा, फिर आई। पहला वर्ड ये होगा, दिस इज द 49th पोजीशन वर्ड, 49th पोजीशन वर्ड। इसी तरीके से हम 50th पोजीशन वर्ड बनाएंगे तो ये शफल होगा 9। दिस इज द 50th पोजीशन वर्ड। हमें अपने शफल की हो रहा मतलब जी को ऐसे कर दिया ये ऐसा ही तो होता है डिक्शनरी में। अच्छा तो ये इस चैप्टर का नहीं है, डिक्शनरी का खेल है ये। मतलब वो ए भी है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन वो डिक्शनरी में क्या होगा, इसके बाद पहला ना ये ए चल रहा है, जब तक ये ए चलता रहेगा ना लास्ट वाले शफल होते हैं। चेक करना डिक्शनरी गूगल से देख लेना तो मैं क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो नोट करो जल्दी, मैं रब करके अगला बनाऊंगी। कर दो रब करना। देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh, how many numbers greater than 10 lakh can be found by using the digits 1202424? Example number 23 में you are given the digits 120 फिर 2424। है ना, इससे बड़ा नंबर चाहिए, इससे बड़ा नंबर इन डिजिट्स से बनाना है। अब ये डिजिट्स कितनी है? 7 है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को
सकती हूँ कि इस नंबर से बड़ा हमें नंबर बनाना है आउट ऑफ दिस डिजिट्स। पहली बात तो ये 7 डिजिट नंबर है, इससे बड़ा बनाना है तो मेरे को सातों की सातों डिजिट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आई हैव टू यूज 7 डिजिट्स। लेट मी मेक 7 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सारी यहाँ पे 7 प्लेस में मैं शफल कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा 7p7 यानी कि फैक्टोरियल 7 अपॉन जो डबलिंग्स हैं, कितनी डबलिंग्स हैं, 2 2 हैं और 2 4 हैं, 3 2 है, 3 2 है, 3 2 है और 2 4 है, ये हो गया। लेकिन 7 की शफलिंग है, आउट ऑफ देम 2 3 बार है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स होता है वो आता है नीचे, ठीक है, और 4 2 बार आ रहा है तो उसके लिए 2 हो गया। पर हाँ, अब यही ना, ये उतने सारे नंबर्स हैं, इनकी काउंटिंग उतनी है जिसमें यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में 0 भी आ गया, पर ये फर्स्ट प्लेस में अगर 0 आ गया तो 6 डिजिट नंबर रहेगा तो उसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम कह रहे हो अब वो माइनस कर देते हैं, तो एक तरीका ये है जो मैं बता रही हूँ, माइनस कर देते हैं। माइनस क्या चीज करनी है, जिसमें फर्स्ट प्लेस में 0 फिक्स हो गया, फर्स्ट प्लेस में 0 फिक्स हो गया, ठीक है, तो कितने बाकी का कितना रह गया, 6 प्लेसेस हैज टू बी फिल्ड इन 6 वेज, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन, और इसमें डबलिंग है वही 3 2 है, और एक तो तरीका ये हो गया इसका करने का, और ये मेरे को सबसे आसान लगता है। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका जो बुक ने दे रखा है, बुक में जो मैंने देखा है उसमें ये दे रखा है कि वो एक एक करके ना फर्स्ट प्लेस में फिक्स कर रहा है। लंबा हो जाएगा। हाँ, वो लंबा हो जाएगा बहुत। मैं दोबारा बताती हूँ ऑल्टरनेट वे, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस बना ली और डिजिट्स हैं 1 2 0 2 4 2 4। तो पहले प्लेस में एक बार 1 फिक्स करके उसने नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लिए, फिर ये पहला केस है, दूसरे केस में यहाँ पे 2 फिक्स करके निकाल लिए और तीसरे केस में यहाँ 4 फिक्स करके निकाल लिए, फिर उन तीनों को ऐड कर लिया केसेस को। ठीक है, तो ये ज्यादा लॉन्ग वे है, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डू लाइक दिस, इससे भी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला नोट कर लो, हमने कर रखा है, नेक्स्ट पेज में कर रखा है, ऑल्टरनेट मेथड में कर रखा है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप ऊपर वाला नोट कर सकते हो, पहले वाले का आंसर 420 आ जाएगा 420 माइनस दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 60 माइनस करके आ गया 360। ठीक है, चलो नोट करो। प्रिया समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। ठीक है, बस एक और सॉल्व करा लेते हैं, फिर ऑनलाइन में इसकी एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है, कर दे आप कर दो। ये क्लास एग्जाम्पल में 24 और करा देते हैं, वो क्योंकि बड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, देखो मतलब आपको पता चलेगा, और ऐसा ऐसा चीजें भी है इस चैप्टर में। देखो बड़ा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together। लड़ाई हो रखी है बॉयज के बीच में भाई, 3 बॉयज हैं, कोई भी 2 साथ में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या हुआ, पहले ये सोचो इसका तरीका क्या हुआ। ऐसा करो, पहले जो 5 गर्ल्स है ना उनको बिठा दो, है ना, 5 गर्ल्स है उनको बिठा दो, फिर उनके बीच में बॉयज की सीटिंग करो। आ रही समझ में बात? अगर पहले बॉयज बिठा दिए, दूर दूर भी बिठा दिए, तब भी वो बात कर लेंगे, लड़ाई बहुत जबरदस्त है। तो इसीलिए क्या करना है, पहले गर्ल्स को फिक्स कर दो। सो लेट अस फिक्स, कितनी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं। ये मैं ऐसे क्यों समझा रही हूँ, ऐसे बड़े सारे ना एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस हैं होते हैं, तो उसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो ध्यान से समझो, इसका आंसर भी रट लो, चाहे तो 1440 कुछ इसका आंसर आता है शायद, वही है ना 14400, आंसर भी रट लो इससे, तभी बता रही हूँ कि
क्योंकि इसका ना तरीका भूल जाते हैं बच्चे, तो मैं इसलिए ये लैंग्वेज से ना आपको याद रहेगा कि भाई हाँ मैम ने ऐसे कहा था कि लड़ाई हो रखी है तो पहले गर्ल्स को बिठा दो, ठीक है। तो गर्ल्स को बिठाया, अच्छा चेयर्स बहुत सारी हैं, चेयर्स रो में बहुत सारी हैं, चेयर्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो 5 गर्ल्स को बिठाया पहले। कितनी गर्ल्स है टोटल? 5 है। तो 5 गर्ल्स कितने तरीके से बैठ सकती है ये बताओ पहले। भाई मान लो पहले ये जो भी है, ये जो भी है प्रिया, रिया, जानवी, कुछ भी ले लो, इस तरीके से बैठ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये बताओ परमुटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन क्या लगेगा? परमुटेशन। शफलिंग मैटर करेगी, यही तो कह रही हूँ। पहले प्रिया, रिया और ये जानवी ये सब बैठ गए और फिर दूसरी अरेंजमेंट वो अलग हो गई क्योंकि उन्होंने सीट चेंज कर ली, दो ने भी सीट चेंज कर लिया, आप ये मान लो, तो वो अलग अरेंजमेंट मानी जाएगी ना, वो अलग अरेंजमेंट मानी जाएगी। तो अरेंजमेंट या ऑर्डरिंग यहाँ पे मैटर कर रहा है, तो परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। तो पहले गर्ल्स की सेटिंग करो, गर्ल्स को कितनी गर्ल्स को कितनी प्लेसेस में शफल करना है? 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस में शफल करना है, 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, तो 5 भी 5 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब बॉयज देखो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, बॉयज कैन बी हियर, 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 हियर। नाउ हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर फॉर द बॉयज? काउंट करो, 6 प्लेसेस, और कितने बिठाने हैं इसमें? 3। तो क्या हो जाएगा? 6p3, 6p3, और कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डरिंग अरेंजमेंट यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इससे आ जाएगा आपका 14400। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक को डिक्शनरी वाला, एक ये डिजिट्स वाला भी बहुत आते हैं ये। तो मैंने आपको बता दिया, आप अलग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में, जो मेन चैप्टर में तो कुछ नहीं है क्वेश्चंस खास, मिसलेनियस के ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होना दे, खाली गर्ल्स की सीटिंग है, गर्ल्स और बॉयज दोनों बिठाने हैं। Okay, Riya, bye. I'm logging out this session. Thank you, ma'am. Bye. Okay, bye. Everybody.